योगी ने संभल के भविष्य पर सुना दिया फैसला। सीएम योगी का बयान विरोधियों को चुभ जाएगा। इस्लामीकरण से निकलकर संभल नया इतिहास लिखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर 19 नवंबर 2024 को जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद नहीं है बल्कि श्री हरिहर मंदिर है। याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी कर दिया। मस्जिद का पहला सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हो गया, लेकिन 24 नवंबर को जब सर्वे टीम दोबारा पहुंची तो सर्वे के विरोध में बवाल हो गया। हिंसा ऐसी भड़की कि 5 लोगों की जान चली गई। मामले ने तूल पकड़ा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी सवाल उठे। तुर्क बनाम पठान की लड़ाई का भी एंगल खूब चर्चाओं में रहा। यही वजह रही कि दोबारा सर्वे नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने संभल में अतिक्रमण के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ा कि संभल की जमीन से सनातन की सच्चाई फाड़ कर निकलने लगी। मंदिर, कूप, बावड़ी देख पूरा देश दंग रह गया। संभल में लगातार मिल रहे पुराने मंदिर, कूप और बावड़ी से ये साबित हो रहा है कि यहाँ पर सनातन के प्रतीकों को दबाकर इतिहास बदलने की कोशिश की गई, जिसको अब खोदा जा रहा है, जिस पर संभल के डीएम राजेंद्र प्रेंसिया ने कुछ दिन पहले कहा था। जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, बाकी इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। डीएम साहब नोटिस दे रहे हैं किसी को? बिल्कुल, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ लें। यदि वो नहीं तोड़ेंगे तो फिर थ्रू नोटिस। प्रशासन संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण तोड़ रहा है, तो ऐसे में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल सीएम योगी से एक कार्यक्रम के दौरान संभल में चल रही कार्रवाई पर सवाल किया गया। ऐसे में संभल मुद्दे पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, संभल में सर्वे का आदेश न्यायालय ने दिया। 24 नवंबर को जबरदस्ती माहौल खराब किया गया। हमारे पास 5000 साल का इतिहास संभल में 10वां कल के अवतार के रूप में है। संभल का इस्लामीकरण किया गया। संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई। एक भी हत्या के मामले में पहले की सरकारों ने कार्रवाई नहीं की और ऐसे लोग शांति का पैगाम लेकर घूम रहे हैं। सीएम योगी ने अपने बयान से बता दिया कि संभल के इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। जिले का इस्लामीकरण किया गया, लेकिन हमारे पास 5000 साल का इतिहास संभल में 10वां कल की अवतार के रूप में है। तो इससे समझा जा सकता है कि सीएम योगी संभल में हो रही कार्रवाई के जरिए वहां के इस्लामीकरण को ध्वस्त कर पुराने इतिहास को उजागर कर रहे हैं। यही वजह है कि संभल में 1978 में हुए दंगे की फाइल फिर से खोलने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ऐसे में एसपी के बिश्नोई ने कहा कि शासन द्वारा मांगी गई जानकारी को एकत्र किया जा रहा है, फिर से फाइल खुलेगी ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस 1978 के दंगों से जुड़ी सूचनाएं और तथ्य जुटा रही है। सिर्फ गौरतलब है कि संभल हिंसा के बाद दिसंबर 2024 में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 1978 संभल दंगे का जिक्र किया था। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है, क्या वाकई में 1978 संभल दंगे की फाइल फिर से योगी सरकार खुलवा देगी? बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है
1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई, 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई, 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा।